हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और आज के इस वीडियो में हम हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उनकी रचनाओं के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इससे पहले के वीडियोस अन्य लेखकों के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से संबंधित वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप जानते हैं, पेपर में आपको लेखक से संबंधित या तो जीवन परिचय लिखने को आता है या फिर साहित्यिक परिचय, और साथ ही साथ आपको लेखक की रचनाएं भी लिखनी पड़ती है। तो इस वीडियो में भी हम सबसे पहले शुरुआत जीवन परिचय से करेंगे, उसके बाद हम साहित्यिक परिचय, साहित्यिक उपलब्धियां जानेंगे और लास्ट में हम उनकी रचनाओं की चर्चा करते हुए अंत में संक्षिप्त परिचय जानकर इस वीडियो का अंत करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। शुरुआत होती है जीवन परिचय से। तो मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर, यानी कि गांव का नाम था जमानी, इटारसी मध्य प्रदेश के निकट था। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। तो देखिए, ये प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे हिंदी साहित्य में और इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जुमक लालू प्रसाद था और इनकी माता का नाम चंपाबाई था। और बचपन में ही इनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी, यानी कि बचपन में ही इनके ऊपर से माँ बाप का साया उठ गया था। आगे अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई और मैट्रिक पास करने के बाद इनको वन विभाग में सरकारी नौकरी भी मिल गई। मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद इनको वन विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। लेकिन आगे की शिक्षा के लिए प्रदेश से बाहर चले गए और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए करने के बाद कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। लेकिन साहित्य सृजन में बाधा का अनुभव करने पर इन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन प्रारंभ किया। तो जो नौकरी इनको मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वन विभाग में मिल गई थी, उसको इन्होंने बाधा समझकर, यानी कि इनके साहित्य के सृजन में इन्होंने बाधा का अनुभव किया और उस नौकरी को छोड़कर स्वतंत्र लेखन करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने प्रकाशक एवं संपादक के तौर पर जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का स्वयं संपादन और प्रकाशन किया, जो बाद में आर्थिक कारणों से बंद हो गई। हरिशंकर परसाई जी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको विकलांग श्रद्धा का दौर नामक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और 10 अगस्त 1995 ईस्वी को यह यशस्वी साहित्यकार जबलपुर में परलोकवासी हो गया। तो स्थान भी आप याद रखेंगे, जबलपुर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जबलपुर में इनका स्वर्गवास हुआ था, तो इसको भी आप नोट करेंगे कि जबलपुर में इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये था हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। तो अगर हम परसाई जी के साहित्यिक परिचय की बात करें तो ये चीज़ आप बिल्कुल उसमें शामिल कर सकते हैं कि विकलांग श्रद्धा का दौर नामक रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया था और हरिशंकर परसाई जी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी नियमित रूप से लिखते रहे। ये सभी बातें आप इनके साहित्यिक परिचय में शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा व्यक्ति और समाज के नैतिक एवं सामाजिक दोषों पर मार्मिक प्रहार करने वाले व्यंग्य प्रधान निबंधों के लेखन में अग्रणी, शब्द और उसके भाव के पारखी परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी सूक्ष्मता के साथ उतरती थी। ये इनकी साहित्यिक विशेषता है कि ये व्यक्ति और समाज के नैतिक और सामाजिक दोषों पर व्यंग करते थे और इनको शब्द और उसके भाव की बहुत अच्छी समझ थी और लेखन में इनके बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्मता देखने को मिलती थी।
साहित्य सेवा के लिए इन्होंने नौकरी को भी त्याग दिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैट्रिक पास करने के बाद इनको वन विभाग में सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन जब इनको लगा कि ये इनके साहित्य सृजन में बाधा उत्पन्न कर रही है तो इन्होंने उस नौकरी को त्याग दिया और वर्षों तक आर्थिक विषमताओं को झेलते हुए ये वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन करते रहे। पाठकों के लिए हरिशंकर परसाई एक जाने माने और लोकप्रिय लेखक रहे। तो ये आप चीज़ें उनके साहित्यिक परिचय में शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित व्यंग्य लेखक थे। मौलिक एवं अर्थपूर्ण व्यंग्यों की रचना में परसाई जी सिद्धहस्त थे। हास्य एवं व्यंग्य प्रधान निबंधों की रचना करके तो इन्होंने हास्य निबंध लिखे हैं और व्यंग्य प्रधान निबंध भी लिखे हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के एक विशिष्ट अभाव की पूर्ति की, यानी कि हास्य निबंधों को लिखकर और व्यंग्य प्रधान निबंधों को लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य के एक विशिष्ट अभाव की पूर्ति की। इनके व्यंग्यों में समाज एवं व्यक्ति की कमजोरियों पर तीखा प्रहार मिलता है। तो इन्होंने जो व्यंग्य की हैं वो समाज पर, समाज के व्यक्तियों पर और उसकी कमजोरियों पर इन्होंने तीखा प्रहार किया है। आधुनिक युग के व्यंग्यकारों में उनका नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। तो ये था हरिशंकर परसाई जी का साहित्यिक परिचय। क्या क्या उनकी साहित्यिक उपलब्धियां रही हैं, कुछ ज़्यादा बातें ध्यान रखने को नहीं है। मुख्यतः आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो ये बातें ध्यान रखनी है कि इनको विकलांग श्रद्धा का दौर नामक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इन्होंने वसुधा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया है और इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग और अन्य पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। और इनका जो लेखन था, जो लेखन शैली थी, वो व्यंग्य प्रधान थी। व्यंग्य प्रधान निबंधों को लिखकर इन्होंने समाज और उसके लोगों की कमजोरियों पर कड़ा प्रहार किया। तो ये था हरिशंकर परसाई जी का साहित्यिक परिचय। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की। तो इनकी कृतियाँ, इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। परसाई जी ने अनेक विषयों पर रचनाएं लिखी। इनकी रचनाएं देश की प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध आदि सभी विधाओं में लेखन कार्य किया। परसाई जी की रचनाओं का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। इनका कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। तो ये दोनों कहानी संग्रह हैं इनके। उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और तट की खोज, दोनों ही उपन्यास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो कहानी संग्रह हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। और इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। इनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह हैं तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में ठिठुरता गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। ये इनके निबंध संग्रह हैं। तो इनको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो ये थी हरिशंकर परसाई जी की कृतियाँ। चलिए अब हम अंत में पूरा का पूरा संक्षिप्त परिचय एक बार जान लेते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी का संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार से है। नाम हरिशंकर परसाई। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी में जमानी नामक ग्राम में मध्य प्रदेश इटारसी में हुआ था। और इनके पिता का नाम जुमक लालू प्रसाद और इनकी माता का नाम चंपाबाई था। और दोनों की ही मृत्यु इनके बचपन में हो गई थी। इनकी कृतियों की अगर हम बात करें तो इनकी कृतियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये इनके कहानी संग्रह हैं दोनों। रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये दोनों उनके उपन्यास हैं। भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, शिकायत मुझे भी है, ये इनके निबंध संग्रह हैं। अगर हम इनकी उपलब्धियों की बात करें तो वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का इन्होंने संपादन और प्रकाशन किया था। और इनको विकलांग श्रद्धा का दौर नामक रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था सन 1982 ईस्वी में। इनकी अगर हम शिक्षा की बात करें तो इनकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई और इन्होंने एमए नागपुर विश्वविद्यालय से किया। लेखन विधा की अगर हम बात करें तो इनकी लेखन विधाएं थी निबंध, कहानी और उपन्यास। तीनों की चर्चा भी हमने की है कि कौन कौन से इनके निबंध हैं, कौन कौन सी कहानी है और कौन कौन से उपन्यास हैं। अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो साहित्य खड़ी बोली इनकी भाषा है। शैली है इनकी व्यंग्यात्मक, जैसे कि ये व्यंग्य लेखक रहे हैं बहुत बड़े।
और विवेचनात्मक, दोनों ही इनकी शैलियाँ हैं। और अगर हम इनका साहित्य में स्थान की बात करें तो परसाई जी अपनी मौलिक एवं अर्थपूर्ण व्यंग्य रचनाओं के लिए सदैव हिंदी साहित्य में स्मरण किए जाएंगे। और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी में जबलपुर में हुई थी। तो ये था हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं से संबंधित वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गोले का ज्ञान जीके जी को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।